बेसिकली जो भी अटेंडीज हैं वो अपनी अटेंडेंस कराएं और जो भी क्लास से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कल हमने एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया था चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। जो नेक्स्ट टॉपिक है, गुड इवनिंग शिमानी जी, राम राम। और इस टॉपिक में हमें एक बेसिक इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सामाजिकरण होता क्या है, मतलब समाज से जुड़ने की प्रक्रिया। क्योंकि जब फिलोसफिकल टर्म में हम लोग बात करते हैं तो फिलोसफिकल टर्म में ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसका संदर्भ ये है कि वो जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में जो भी, चाहे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लें, चाहे हम नियमों की बात कर लें, जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज के कुछ वैल्यूज होंगे जिनको हम मूल्य कहते हैं, उस समाज के कुछ नॉर्म्स होंगे, धारणाएं होंगी जो उन्होंने रेगुलेशन करने के लिए बना रखे हैं समाज को, कि हम किसी भी पर्टिकुलर समाज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी दिया था उसके संदर्भ में कि मान लो आप आर्मी ज्वाइन करते हो, तो आर्मी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन आर्मी ज्वाइन करता है तो उसको आर्मी के नॉर्म्स और आर्मी की जो वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। और उनको अडॉप्ट करके ही वो ये मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो शामिल हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म को अडॉप्ट करके वो क्या कर रहे हैं, इसमें अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं, और अपने आप जो भी अन्य सदस्य हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ वो क्या है, कोऑर्डिनेशन में है। और अगर उसे इस पर्टिकुलर टर्म को आगे ले जाना है तो उसको आर्मी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। हम जिस समाज का हिस्सा होते हैं उस समाज ने जो मूल्य बना रखे हैं, उस समाज ने जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अनुरूप ही हमें चलना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जैसे ही जन्म लेगा अचानक से सामाजिक हो जाएगा, नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार उसका पहला सामाजिकरण की पहली जो एलिमेंट है, पहला जो कंपोनेंट है, उसको अगर हम देखें तो पहला कंपोनेंट इस बात को प्रशिष्ट करेगा कि इस बच्चे का जो प्रक्रिया है सामाजिकरण की वो प्रारंभ हो चुकी। तो पहले वो परिवार में सम्मिलित होगा, परिवार के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा आस पड़ोस के लोगों से मिलेगा, स्कूल में जाएगा, पार्क में जाएगा, आगे जाके पढ़ाई करते करते मतलब जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा, किसी जॉब करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, हर जगह ये जो सामाजिकरण है वो क्या होगा, उसका चलता रहेगा, ठीक है। तो सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होके और लास्ट तक चलती है, एंड ऑफ द लाइफ, या फिर लाइफ स्पाइनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं कि लाइफ स्पान तक चलती है ये प्रोसेस। ठीक है, गुड इवनिंग प्रियंका जी, गुड इवनिंग राज। आगे बढ़ते मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है सोशलाइजेशन के बारे में। एक और डेफिनेशन की ओर जाते हैं हम लोग, इसको भी कर लिया था हमने, ठीक है। इनिशियल टर्म देखिए कि जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है या फिर अर्थ है सोशलाइजेशन का, वो क्या है, हमें इस बात को समझना है प्रारंभिक रूप से, ठीक है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है, सोशोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। तो आपको तो बस ये समझना है कि एक कोई भी प्राणी किसी ग्रुप के साथ जो इंटरेक्शन करता है,
उस ग्रुप में शामिल होने के लिए जो इंटरेक्शन करता है, उस समूह के नियमों को अपनाने के लिए जो प्रयास करता है, उन प्रयासों का पूरा जो संचय है उसको आप कह सकते हैं कि ये सामाजिकरण है। देखते हैं क्या। When a child is born, जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज मेयरली एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब वो प्रारंभ में तो एक जीव की अवस्था में ही है और उसका व्यवहार किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और व्यवहार निर्धारित कौन करेगा, पर्सनालिटी निर्धारित कौन करेगा, जो समाज उसको मिलेगा। ठीक है, और एक टर्म को आप सोचो कि मान लो कोई बच्चा जन्म लेते ही मैंने उसको किसी फॉरेस्ट एरिया में डाल दिया कि जाओ वहां पे, और छोड़ दिया उसको, जो मानव समाज है उससे दूर भेज दिया। ठीक है, पशुत्व समाज की ओर वो चला गया, तो उसका जो अपब्रिंगिंग होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा, वो उसी परिप्रेक्ष्य में होगा जिस परिप्रेक्ष्य में वो रह रहे। उसको सोशल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं जो मानव समाज की वैल्यूज हैं, उसको सोशल नॉर्म से कोई मतलब नहीं जो मानव समाज के नॉर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट किसको कर रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है उसी को तो नॉर्म्स अडॉप्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, प्राइमरी पॉइंट। नेक्स्ट टर्म यह है कि इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंडलेस प्रोसेस। मतलब सामाजिकरण की लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या है, कब तक चलेगा? तो सामाजिकरण की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, मनुष्य के जन्म के बाद प्रारंभ होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका सामाजिकरण होता रहता है। आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज के वैल्यूज आपने सीख लिए। मान लो आगे जाके अगर मैं बोलूं कि समाज जो है वो स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है, तो हमारा आंसर तो यही होगा कि समाज गतिक होता है, डायनेमिक होता है। और डायनेमिक किस परिप्रेक्ष्य में होता है कि समाज के जो ट्रेडिशनल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव जो है वो अपने आप में अपने रीति रिवाजों में समय के अनुरूप कुछ सुधार करता है, कुछ परिवर्तन करता है। मान लो ये माना जाता है कि इनिशियल एज में, चाहे हम सती ट्रेडिशन की बात करें, सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा के साथ साथ चाहे हम बेसिकली बाल विवाह की बात करें, ये सब कभी ना कभी समाज का हिस्सा रहे और जो भी समाज के लोग थे वो इन धारणाओं को मानते रहे। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता की ओर बढ़ा, समय अनुरूप उसमें परिवर्तन हुआ, उसके विचारों में व्यापकता आई, तो व्यापक विचार आने के बाद ही तो ये ट्रेडिशन क्या हुए, इनमें सुधार किया गया। भारत में ही जो हम मानते हैं कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहुत सांस्कृतिक समाज है भारत का, तो बहुत सांस्कृतिक समाज में बहुत से सामाजिक समूह ऐसे भी हैं जहां पर यह माना जाता है कि दहेज लेना उचित है। वहां पे कुछ समाज ऐसे भी हैं इसी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जहां पर दहेज प्रथा को पाप माना जाता है। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मनुष्य अधिक सभ्य होता जाएगा, वो इन ट्रेडिशन में भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो मानव समाज क्या है, सामाजिकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं है सामाजिकरण की प्रक्रिया। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब हम सामाजिकरण की बात करते हैं तो उसको एंडलेस बोला जाता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, कॉम्प्रिहेंसिव है।
सामाजिकरण का हम एक आयाम नहीं है, सामाजिकरण के बहुत सारे आयाम हैं। सामाजिकरण में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आएगा, सामाजिकरण में कल्चरल डेवलपमेंट भी आएगा, सामाजिकरण में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आएगा। तो डेवलपमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, डोमेन शामिल होंगे किसमें, सामाजिकरण में। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, पूरे लाइफ टाइम चलती है किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है। अब सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, ओनिंग, अडॉप्टिंग, इनिशिएटिंग। क्या हम धीमे धीमे क्या है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके बाद स्टेज बाय स्टेज वो क्या है, परिवार में बढ़ रहे आगे, फिर समाज में जा रहे हैं, समाज के बाद क्या है, मतलब होता है ना कि एक परिवार है, परिवार के बाद क्या है, उसके और जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है, कम्युनिटी के बाद थोड़ा सा लार्जर ग्रुप आ जाता है जिसको हम समाज बोल देते हैं। तो धीमे धीमे उसका क्या है, विकास की अवस्था धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप इसको इस बात से समझ सकते हो कि मान लो एक पर्टिकुलर समाज है, एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, अगर हम देखें इसको, सॉरी पढ़ दो, तो ये बड़ा हिस्सा समाज हो गया, इसके अंदर क्या है, मान लो समुदाय आ गया, इसके अंदर मान लो सबसे सेंटर में परिवार आ गया जो कि सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है। तो इकाई हम चलेंगे कैसे, सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे चलेगी, प्राथमिक इकाई से लेकर लास्ट तक जाएगी ना। और ऐसा ही नहीं है कि हम समाज एक ही हो, कुछ परिवर्तन लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, एक समाज से दूसरे समाज में जाते हैं, जिसको हम पुनः सामाजिकरण कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में। तो बेसिक टर्म को आप लेंगे, और यहां पर क्या है कि दिस प्रोसेस फंक्शन से डिफरेंट लेवल, इसके अलग अलग स्तर हैं सामाजिकरण के। स्तर मैंने बता दिया, परिवार से आगे बढ़ेगा, समुदाय की तरफ, समाज की तरफ जाएगा, समाज में परिवर्तन भी हो सकता है, समाज को वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। आगे क्या है, वन विद इन द इन्फेंट हिमसेल्फ। अगर हम एक इन्फेंट की बात करें, विच इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। ठीक है, इंटरनलाइजेशन का मतलब हो गया आपका, ठीक है, आत्म केंद्रण मान लो आप इसको, ठीक है, जो भी क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो कि न्यूबॉर्न है, वो तो स्वयं तक सीमित है ना, ठीक है, स्वकेंद्रण मान सकते हो या स्वयं तक सीमित मान सकते हो। और उसके बाद क्या है, एंड फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज एट लेवल विच इंक्लूड्स पेरेंट्स, अदर फैमिली मेंबर्स एंड पीयर्स। तो मान लो बच्चा है, अगर हम स्वकेंद्रण की बात करें तो वो भी इंडिविजुअल है पर्टिकुलर, उसके बाद जो उसका इंटरेक्शन है वो किससे है, पेरेंट से है, माता पिता से उसका इंटरेक्शन हुआ, और माता पिता के बाद अदर जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनसे इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, पीयर्स में जाएगा। पीयर्स का मतलब स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप। जैसे मान लो आप जिन बच्चों के साथ कोई भी गेम खेलते, मान लो क्रिकेट खेलने जाता है वो पार्क में, तो जिस क्रिकेट टीम का वो हिस्सा है उसके लिए वो पीयर ग्रुप हो गया। वो विद्यालय जाता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस क्लास में पढ़ता है, वो उस क्लास के बच्चे उसके लिए एक पीयर ग्रुप का काम करेंगे, ठीक है, और उस क्लास के बच्चों में भी डिफरेंट पीयर ग्रुप्स होते हैं, तो जिस ग्रुप का वो हिस्सा होगा वो उसके लिए पीयर ग्रुप होगा। तो ये सारी चीजें किसमें मदद कर रही हैं, इंटरेक्शन में मदद कर रही हैं, ठीक है, नॉर्म्स को सीखने में मदद कर रही हैं, ठीक है, सारी चीजें। आगे एक टर्म है यहां पे, रिलेशनशिप बिटवीन एसिमिलेशन एंड सोशलाइजेशन। ये पूछा गया है एक बार कि इन दोनों का संबंध जो है वो किस पर आधारित थे। तो हम एसिमिलेशन समझेंगे, फिर सोशलाइजेशन समझेंगे, ठीक है। तो एसिमिलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि किसी चीज को एकत्र करना, एकत्रीकरण बोल सकते हैं हम,
कि कुछ चीजें क्या हैं, बिखरी हुई हैं अलग अलग जगह। हमने क्या किया, इन सारी चीजों को एक साथ ला दिया, तो ये एसिमिलेशन हो गया। किस प्रोसेस में, क्या है ये प्रोसेस एसिमिलेशन का? तो द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन फॉर न्यूकमर्स enables the members of the society to behave in ways in according with the values of the group। मतलब आप एक इंडिविजुअल हो और आप किसी समाज में शामिल होना चाहते हो, तो समाज के जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को आप वन बाय वन करके क्या करोगे, पहले उनको समझोगे क्या वैल्यूज हैं, और उन सारे वैल्यूज को आत्मसात करने की कोशिश करोगे, एकत्र करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इस समाज में रहना है, आपको इस समाज का हिस्सा बनना है। तो जो आपको समाज का हिस्सा बनना है, तो आपको समाज के जो भी नियम हैं, जो मूल्य हैं, ठीक है, उन नियम और मूल्यों के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम चाइल्ड डेवलप्स एसिमिलेशन। सबसे पहले बच्चा जो एसिमिलेशन करता है विद हिज मदर, अपनी मां के साथ, ठीक है, उसके बाद लेटर हैविंग द सेम विद फादर, उसके बाद पिता के साथ, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा तो उसकी मां ही दे रही है उसे। जो भी मूल्य हैं, जो भी धारणाएं हैं, वो सबसे पहले अपनी मां से एकत्र कर रहा है, उसके बाद फादर से एकत्र कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, ही डिफरेंशिएट्स हिज फादर फ्रॉम मदर एज ए पर्सन, ठीक है। उसके बाद उसको अंतर पता चलेगा कि फादर और मदर एज ए पर्सन कैसे अलग करना है मुझे। ये फादर है, इनका रूल, मदर है, इनका रूल, ये डिफरेंशिएट किया उसने। और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर वो इंटीग्रेट करता है किसको, फादर टू ए न्यू सोशल सिस्टम इन ए लार्जर वे, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, कि पहले मदर को एसिमिलेट किया, मदर के बाद फादर को एसिमिलेट किया अलग अलग टर्म में, और एसिमिलेट करने के बाद फिर से अगर हम फादर की बात करें, इसको आइडेंटिफाई किया, इसको आइडेंटिफाई किया, और दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों को फिर से एकत्र कर दिया एज ए पेरेंट्स, ठीक है। हम जाते हैं कि समाज में बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मूल्य हैं समाज के। उन सारे मूल्यों को मैंने क्या किया, अलग अलग तरीके से उनको समझने की कोशिश की, उन मूल्यों को। और जब मैं समाज के मूल्यों को अलग अलग तरीके से समझ गया, तो मैंने क्या किया, सभी मूल्यों को एक यूनिफाइड फॉर्म में ग्रहण कर लिया। एक यूनिफाइड फॉर्म में ग्रहण करना किसको, सभी मूल्यों को, ठीक है। तो एसिमिलेशन में क्या हो गया, एसिमिलेशन में हम चीजों को क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वे में अलग अलग समझ रहे हैं, और उसके बाद सबको इकट्ठा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर अब यहां पर ये बात आ रही कि सबसे पहले एसिमिलेशन होगा कि सोशलाइजेशन होगा, तो सोशलाइजेशन से पहले हमें चीजों को समझना तो पड़ेगा ना, एसिमिलेट तो करना पड़ेगा। और जब आप एसिमिलेट करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, कब, सोशलाइजेशन की तरफ। तो यहां पर है कि एसिमिलेशन स्लोली ग्लाइड्स टू सोशलाइजेशन, धीमे धीमे एसिमिलेशन करते 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 आप बढ़ोगे किधर, सामाजिकरण की तरफ। तो सामाजिकरण से पूर्व अवस्था है एसिमिलेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक अवस्था है एसिमिलेशन सामाजिकरण की, ठीक है। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एसिमिलेशन के बाद ही हम सामाजिकरण तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहले क्या कर रहा है बच्चा, माता पिता, पहले माता का आइडेंटिफिकेशन, फिर पिता का आइडेंटिफिकेशन,
फिर दोनों का सम्मिलित आइडेंटिफिकेशन, और सम्मिलित आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर वो क्या करेगा, चीजों को सीखना शुरू करेगा। तो पहले तो एसिमिलेट किया, और एसिमिलेट करने के बाद जब वो सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभ करेगा तो वो सोशलाइजेशन की तरफ पहला कदम रखेगा। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है? जरा मैसेज करके बताइए मुझे, फिर हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन के जो फीचर्स हैं वो हैं क्या बेसिक। ठीक है, ये टॉपिक कल तक हम लोग फिनिश कर लेंगे इसको, सोशलाइजेशन को। बेसिकली इसमें सोशलाइजेशन में टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, और उसके बाद एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन की, वो हमें पढ़नी है। ओके, देखें। ठीक है, आप लोग एक्टिव रहिए, जो भी चीजें हैं आप उनको, पहले एसिमिलेशन होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो देखना है वो है कि जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है सोशलाइजेशन का, वो है कि सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण जन्म के बाद से प्रारंभ होके, ठीक है, मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। पहला फीचर हो गया इसका। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है कि जो सामाजिकरण होता है वो क्या करता है, इन्फ्यूजेस बेसिक डिसिप्लिन। जो बेसिक डिसिप्लिन है, जो समाज ने बना रखा है, नियम बना रखे हैं समाज ने, उसको इन्फ्यूज करता है। ठीक है, और इन्फ्यूज किसके बीच में? जैसे मान लो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, समाज के लोग हैं, और आप समाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप जब समाज में शामिल होगे तो ये जो लोग हैं ना समाज के, ये जिस नॉर्म्स के बेसिस पर, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, जैसा उनका व्यवहार है समाज में, उसी व्यवहार को देखकर इनको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि इस समाज में रहना है तो इस समाज का अनुशासन सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लोग फॉलो करते हैं। मान लो आपने एक फ्लैट खरीदा, किसी भी, मान लो एक्स टावर में आपने एक फ्लैट खरीदा, तो आपने जो फ्लैट खरीदा है तो एक्स टावर आपका सोसाइटी हो गया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक आप रहेंगे उसमें। तो सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना रखे होंगे ना कि इस, जो हमारा समाज है, ये जो फ्लैट्स बने हुए हैं, जो टावर बना हुआ है, उसमें रहने वाले लोगों को ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे मतलब पब्लिकली आप ड्रिंक नहीं कर सकते, जो भी टावर बना हुआ है उसके पार्क में जाके। ठीक है, मान लो कोई भी न्यूडिटी को परफॉर्म नहीं कर सकते आप, अश्लीलता नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे और भी फैमिली रह रही है। तो ये चीज जो है वो है क्या, वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का डिसिप्लिन है जो उन्होंने मेंटेन किया है। और आपको अगर उस टावर में, इस फ्लैट में रहना है, तो आपको भी उसी डिसिप्लिन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो सामाजिकरण से क्या आता है, व्यक्ति में बेसिक डिसिप्लिन का प्रारंभ होता है कि व्यक्ति डिसिप्लिन्ड मैनर में। ठीक है, होता है ना कि बच्चा प्रारंभ में क्या है,
बिना डायपर के भी घूमता है। लेकिन धीमे 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 जब वो बढ़ता है, टाइम के साथ एज बढ़ती है उसकी, तो उसको नॉर्म्स पता चलते हैं ना कि नहीं, इस टाइप से मुझे नहीं रहना है, नंगा नहीं घूम सकता। तो उसमें क्या डेवलप हुआ? उसमें अनुशासन डेवलप हुआ, डिसिप्लिन डेवलप हुआ कि हाँ, ये नॉर्म्स हैं और इन नॉर्म्स के साथ ही मुझे बिहेव करना है। तो मतलब इस बच्चे में बेसिक डिसिप्लिन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। ठीक है, मूलभूत जो अनुशासन है उसका विकास हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। सोशलाइजेशन से क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल होता है। बिल्कुल, आप कोई न्यूक्लियर, जब आप किसी समाज में रहते हो ना, तो आप न्यूक्लियर नहीं हो सकते। आप क्या बन गए हो? उस समाज का हिस्सा बन गए हो, उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हो जिसमें आप रह रहे हो। तो आपका बिहेवियर जो होगा वो भी समाज के लोगों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो आपको कैसा बिहेवियर करना पड़ेगा? आपको कैसा व्यवहार करना पड़ेगा? आपको ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जो समाज के लोगों के लिए क्या हो? उचित। और समाज के लोग इस व्यवहार को सभ्य व्यवहार समझते हो। होता है ना सभ्य व्यवहार और असभ्य व्यवहार। तो हमारा व्यवहार सभ्य कब है? समाज में हमें लोगों के साथ सभ्यता का व्यवहार करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर समूह की एक इकाई हैं। और आप अगर इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते तो आप अच्छे सामाजिक प्राणी नहीं बन पाएंगे। या फिर आपको यह भी बोला जा सकता है कि आपका सामाजिकरण जो है या आपका जो सामाजिक विकास है वो कैसा है? वो सामाजिक विकास आपका कमजोर है, ये बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एजेंसीज। मतलब जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो अपने एजेंसीज पर डिपेंड करता है। अब एजेंसीज पढ़ेंगे हम अलग से भी कि एजेंसीज बहुत सारी हो सकती हैं। फैमिली एक एजेंसी है, किसकी? सामाजिकरण की। फैमिली के बाद अब यहां पर बच्चा क्या है? परिवार उसके टर्म को प्रभावित करेगा। ठीक है, कि उसका सामाजिकरण कैसा हुआ है ये उसके परिवार पर निर्भर करेगा। ठीक है, जिस पीयर ग्रुप में वो रह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जिस स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और आगे जाके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मीडिया पर डिपेंड करेगा। जिस समाज में वो रह रहा है, सोसाइटी में, उस पर डिपेंड करेगा। सारी चीजें। मान लिया कि मेरे परिवार ने मुझे अगर अच्छे मूल्य दिए हैं जो सर्वथा समाज के लिए उचित हैं, तो मेरा सामाजिकरण का जो विकास है या मेरा जो सामाजिक विकास है, मेरी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, वो भी बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेगी और माना जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि इसका सामाजिकरण अच्छी तरह से हुआ है। उसके बाद क्या? आप जिस समूह में रहते हो उस समूह के लोग कैसे हैं, वो आपके सामाजिकरण को प्रभावित कर रहे हो। आप जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हो वहां पर अनुशासन क्या है, वहां पर आपको क्या मूल्य सिखाए जाते हैं, यह आपके सामाजिकरण को प्रभावित करेगा। ठीक है, टेलीविजन में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, और टेलीविजन या फिर हम यहाँ पर वो भी है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया, मतलब बहुत सारी भी बातें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हम सेपरेट पढ़ना है हमें, तो आगे देखेंगे। तो मीडिया भी प्रभावित करेगा सामाजिकरण को। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के वैल्यूज क्या हैं वो भी हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करेगा। तो जो सामाजिकरण है वो डिफरेंट एजेंसीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर? एजेंसीज पर। और एजेंसीज कौन सी हो सकती हैं? परिवार हो सकता है,
छोटे समूह हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, विद्यालय, मीडिया हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी हो सकता है जिस समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। अब नेक्स्ट टर्म को समझिए। यहां तक आपकी सारी बातें क्लियर हैं? एक बार मुझे आइडिया दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 लोग जुड़े हुए हैं, प्रियंका जी, वतन, ओके, आगे बढ़ो। Socialization takes place rapidly if agencies of socialization are more anonymous in their ideas and skill। बिल्कुल, ये मैंने अभी आपसे बात डिस्कस की है कि जो एजेंसीज मैंने बताई, परिवार, स्कूल, पीयर ग्रुप, मीडिया, ठीक है, वो जितने अच्छे होंगे स्किल्स में, जितने कुशल होंगे वो, ठीक है, माना जाता है कि परिवार में अगर बहुत अच्छे मूल्य हैं किसी के परिवार में, तो बच्चे का सोशलाइजेशन रैपिड होगा, ठीक है। अगर परिवार के मूल्य कैसे हैं, कमजोर हैं, तो बच्चे का सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। चलेगी तो लगातार, पर धीमी पड़ जाएगी, उसकी गति क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। आगे, when there is a conflict between the ideas, example, or skill transmitted at home and those transmitted by school peers, the socialization of an individual tends to be slower and end। जिन जिन लोगों के साथ बच्चा इंटरेक्शन करता है, उस इंटरेक्शन में अगर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपके विचार, आपके परिवार के विचार अलग अलग हैं, आपके विचार, आपके समूह के विचार अलग अलग हैं, तो आप सोशलाइजेशन का प्रोसेस बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा उसमें, गति धीमी होगी उसकी, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेके समझो इसको, कि आप मान लो जिस परिवार में आप रहते हो, उस परिवार ने आपको ये सिखाया है, और बहुत सारी जगह ये बात पॉसिबिलिटी है इस बात की कि किसी भी व्यक्ति का के परिवार का जो परसेप्शन है, फैमिली की जो सोच है, सॉरी, वो माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग कैसी है, मान लो विभेदकारी है, डिस्क्रिमिनेटरी, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके साथ आपके परिवार वालों ने आपको ये सिखाया, आपके घर वालों ने, कि आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेटिव बिहेव करो, और आपके जो तर्क होंगे वो ये पूछेंगे ना कि नहीं, क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाए, हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आपको समझा दिया जाए, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया में, आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, ये तो समाज के द्वारा बनाई गई क्या है, गलत रीतियां हैं जो समाज ने बनाई हैं। तो आपका क्या होगा, आपका अपने परिवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी है इक्वलिटी की, कि मैं सभी के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करूं, और आपकी फैमिली की आइडियोलॉजी है डिस्क्रिमिनेटरी, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखते हैं। तो आपका आइडियोलॉजिकल क्लैश होगा फैमिली के साथ या नहीं होगा। मान लो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज के लोगों में भी इसी प्रकार की भावना है, ठीक है। मान लो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें इसी प्रकार की भावनाएं सिखाई जा रही हैं। तो जो आपका सोशलाइजेशन है ना, जो आप सामाजिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं ना, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया की गति जो है वो स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है, आप जद्दोजहद से जूझ रहे हैं,
आप कंफ्यूजन की स्थिति में है कि कौन सही है कौन गलत है, और आपका काम क्या है, क्या इस कंफ्यूजन को क्लियर करना। और जब आप इस कंफ्यूजन को क्लियर करोगे तो आपको टाइम लगेगा ना किसी भी प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और ये आप सारे लोग जानते हो, सभी ने अप्लाई किया होगा इस बात को कि मान लो किसी भी जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम रहते हैं या फैमिली में हमें सिखा रखा है कि नहीं किसी लोअर कास्ट वाले बच्चे के साथ खाना नहीं खाना है तुम्हें, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में उनकी ये सोच है कि उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ उठना नहीं, ठीक है, उसके साथ खाना मत खा लेना, या ठीक है, या उसके छू मत लेना, उसके साथ बैठना मत। तो ये विभेदकारी बातें आपको बना रखी हैं। तो आपका परसेप्शन इनिशियली यही होगा ना कि इस कम्युनिटी के लोग के बारे में आपकी एक धारणा नहीं बन जाएगी कि हाँ मेरी धारणा ये है कि हाँ इस प्रकार के लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर स्पार्क होगा नॉलेज का, धीमे धीमे ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी हो जाएंगी, ठीक है। तभी माना जाता है कि अगर हम मान लो कोई पर्सन क्रिकेट खेलता है तो वो एक टीम वर्क कर रहा है ना, एक टीम में है ना वो, उस टीम क्रिकेट टीम में जो भी लोग होंगे उनको कास्ट से, ठीक है, रिलीजन से, ठीक है, लिंग्विस्टिक अप्रोच से क्या मतलब। तो हमें तो उसके साथ रहना पड़ेगा ना, उसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा ना, उसके साथ सेलिब्रेट करना पड़ेगा, उसके साथ अगर टीम हारती है तो उसके साथ दुख भी प्रकट करना पड़ेगा, टीम जीतती है तो उसके साथ सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा। आप में यूनिटी आ रही है, टीम भावना में जा रहे हो आप, तो आप ये चीजें आपके लिए सेकेंडरी हो जाएंगी कि आपके परिवार ने आपको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर सिखाया, बट टाइम लगेगा। अगर आपको ये मानो कि आपका परिवार क्या है, ये किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के अगेंस्ट है शुरू से ही, तो आपकी भी वही धारणा बन जाएगी। समाज में जाओगे, नॉलेजेबल स्पार्क होगा, तब भी आप क्या करोगे, बिल्कुल ठीक है, आपका सामाजिकरण तीव्र होगा, ठीक है। बट समटाइम्स हमारा परसेप्शन फैमिली से बिल्कुल अपोजिट होता है। वो क्यों, ठीक है। देखो इनिशियली जो परसेप्शन है ना वो सेम ही होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है और एज बढ़ने के साथ साथ जब हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हमारा परसेप्शन जो है वो अपनी फैमिली से डिफर होता जाता है। जैसे अब मान लो कि दो दोस्त हैं और ये दोनों ही दोस्त क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस में ही रहते हैं। अब ये बच्चा ए जो है ये बी बच्चे के साथ खेलना चाहता है, एक दिन पार्क में देख लिया इसकी मदर ने ये इस बच्चे के साथ खेल रहा है, मान लो ये डिस्क्रिमिनेटरी कम्युनिटी से आता है इनके लिए। अब इसकी माँ इसको क्या कर रही है, इस बच्चे के साथ खेलने से रोक रही है, तो बच्चा सवाल करेगा ना अपनी माँ से, अगर वो लॉजिकल स्टेज में पहुंच चुका होगा कि क्यों खेलने से मना किया जा रहा है। सवाल ये भी, अब उसकी माँ क्या बताएगी उसको, ये लोग ऐसे ये लोग वैसे तमाम तरीके की बातें करेगी। अगर उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा उस बच्चे को, उसकी क्यूरियोसिटी अगर समाप्त नहीं होगी, और अगर वो क्यूरियोसिटी को अगर किसी और से शांत करता है और जहां पर उसको सही बात बताई जाए बिल्कुल कि नहीं ये सब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो उसका परसेप्शन बनेगा ना अपने माँ के बारे में गलत, कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि एक पर्टिकुलर टर्म को समझो कि किसी सोसाइटी में रहने वाले लोग जो दहेज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डोरी सिस्टम को। अब जब दहेज को सपोर्ट करते हैं, हमारा भी परसेप्शन यही बना हुआ है शुरू से कि दहेज बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, क्योंकि पैसा मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने नॉलेज आप में बढ़ी, और नॉलेज बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सारे पर्सन जो एजुकेटेड हैं वो इसको नहीं मानेंगे, सारे पर्सन मानेंगे, बट आपका हो सकता है परसेप्शन दहेज के प्रति गलत हो जाए कि नहीं दहेज बहुत खराब चीज है। उस
जिससे मेरी शादी होने जा रही है उसके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतना दहेज दे पाए, और क्यों दें वो दहेज, इस टाइप का आपका परसेप्शन बन गया। फैमिली वाले लड़ रहे हैं कि नहीं दहेज तो चाहिए, शादी में दहेज नहीं आया तो हमारी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सामाजिक रूप से हम कैसे हो जाएंगे? ठीक है, समाज हमको हीन भावना से देखेगा कि यार इनके लड़के की शादी में, इनकी लड़की की शादी में इन्होंने कुछ नहीं दिया, फिर कुछ आया नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इनिशियल परसेप्शन के साथ साथ वही टर्म वही है कि जब वैल्यूज सही होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और जब वैल्यूज क्या होंगे, बहुत ज्यादा अलग अलग अंतर होगा ना दोनों के वैल्यूज में, ठीक है, परसेप्शंस में, तो फिर चीजें क्या होंगी, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड होंगे। ओके, क्लियर है ये प्रियंका जी? आगे बढ़ते हैं। फैमिली के बारे में है टर्म कि फैमिली के बारे में हम क्या रखते हैं कि फैमिली इज हाउएवर द प्राइमरी एंड एक टर्म को आप देखो, सॉरी, फैमिली इज हाउएवर द प्राइमरी एंड मोस्ट इंफ्लुएंशियल सोर्स ऑफ एजुकेशन। सोशलाइजेशन के टर्म में भी हम यही कह सकते हैं कि जो परिवार है ना, वो शिक्षा का, वैल्यूज का, धारणाओं का सबसे प्राथमिक और सबसे प्रभावकारी। कभी कभी तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम जिंदगी भर जो हमें परिवार से चीजें मिली है ना, गलत, हर परसेप्शन में सही नहीं, गलत चीजें अगर मिली है ना, तो उन गलतियों को हम जीवन भर नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है कि हम चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाए, क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है क्या अनुचित, उसमें हम विभेद नहीं कर पा रहे, वो भी चीज देखनी है। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज, ठीक है, बच्चे अपनी भाषा सीखते हैं, कस्टम सीखते हैं, धारणाएं, नॉर्म्स सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, ठीक है, कहां से? परिवार में, सबसे पहले तो वही चीज आएगी, ठीक है। और जहां पर जो सोशलाइजेशन, आपको ये भी बात याद रखना है कि परिवार में जो सोशलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। आप किसी स्कूल में नहीं हो, आप घर में हो अपने, तो इनफॉर्मली सारी चीजें सीख रहे हो। जब आप स्कूल या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके सोशलाइजेशन का प्रोसेस करते हो तो वो कैसा प्रोसेस है, वो फॉर्मल। ठीक है, यहां पर जो प्रोसेस होगा सोशलाइजेशन का परिवार में, क्योंकि मोस्ट इंफ्लुएंशियल और प्राइमरी है, वो परिवार में जो सोशलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये जो सोशलाइजेशन है उसके फैक्टर्स क्या है, ठीक है, और इन चीजों को हम एक एक करके हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन, और चौथा है लैंग्वेज। ओके, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी चीज अभी आपको बताएगी वो आपको क्लियर रहा होगा, कि एक बार रिप्लाई कीजिए जरा आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, नहीं, क्लियर है, ठीक। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है हमें। पहला फैक्टर क्या है सोशलाइजेशन का, इमिटेशन है, फिर सजेशन है, फिर आइडेंटिफिकेशन है, फिर है लैंग्वेज। तो हम पहले फैक्टर की तरफ चलते हैं कि इमिटेशन क्या होता है। ठीक है, इमिटेशन का मतलब आप कॉपी मान सकते हो, नकली मान सकते हो। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी की मिमिक कर रहा हूं, किसी की कॉपी कर रहा हूं। अब एक टर्म को आप देखो कि मदर फोन पे बात कर रही है, बच्चा भी उसको देखकर क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। मदर क्लैपिंग कर रही है, बच्चा भी उसको देखकर क्लैपिंग कर रहा है। ठीक है,
जो भी एक्टिविटी मदर कर रही है बच्चा उसको देख रहा है फिर कॉपी कर रहा है। ठीक है, मान लो फादर लैपटॉप पे कोई वर्क कर रहे हैं, बच्चा भी क्या है, वो भी उन्हीं की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमिटेशन जो है वो क्या है, कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, और किस फॉर्म में, तो इमिटेशन मीन्स कॉपीइंग समवन एल्स एक्शन। ठीक है, अनुकरण हाँ हम मान सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इमिटेशन मीन्स कॉपीइंग समवन एल्स एक्शन, मतलब किसी के जो क्रिया है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसको क्या करना, उसका अनुकरण करना, कॉपी करना। अब मीड एक सोशलिस्ट है, बेसिकली इन्होंने एक बात कही है इमिटेशन के बारे में कि क्या है इमिटेशन। तो सेल्फ कॉन्शियस एजम्पशन फ्रॉम अनदर्स एक्ट और रोल, मतलब किसी को हमने देखा और उसको देखकर जो भी वो क्रिया कर रहा है या जो भी उसकी भूमिका है, उस भूमिका को सेल्फ कॉन्शियस तरीके से क्या करना, एजम्पशन करना, क्रिया करना वही। ठीक है, मान लो फादर उसके स्पेक्स लगाते हैं, तो फादर को देखा उसने स्पेक्स लगाते हुए, तो बच्चा भी क्या कर रहा है, फादर की तरह ही स्पेक्स लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस फॉर्म में अनुकरण कर रहे हैं अपने फादर का, सेल्फ कॉन्शियस, स्वयं से देखा और देखने के बाद जो एक्टिविटी उन्होंने की उसी एक्टिविटी को वो दोहरा रहा है। ठीक है, सेल्फ एजम्पशन। सो आगे बढ़ेंगे हम। व्हेन द चाइल्ड अटेम्प्ट्स टू वॉक इंप्रेसिवली लाइक हिज फादर, जैसे फादर चल रहे हैं वैसे ही क्या है, बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है पिता की तरह ही। वो चश्मे पहन रहे हैं, उन्हीं की तरह चश्मे पहनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है बच्चा, इमिटेट कर रहा है, इमिटेट कर, इमिटेट। तो इमिटेशन के बारे में है कि इमिटेशन प्लेज एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज एक्विजिशन। ये बिल्कुल सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इमिटेशन है वो लैंग्वेज एक्विजिशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब समझो आप कि जो भी भाषा मेरे परिवार, जैसे क्या होता है कि जब भाषा विकास की बात करते हैं ना, तो भाषा में प्रारंभिक भाषा जो है वो अनुकरण करके सीखी जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्जन करना, भाषा अर्जन, और एक होता है भाषा अधिगम। तो भाषा जब हम अर्जन की बात करते हैं तो अर्जन हमेशा प्राथमिक स्तर पर होता है, परिवार में होता है। तो परिवार में जो जो शब्द बोले जाते हैं बच्चा उन शब्दों को ही कॉपी करेगा। अब किस फॉर्म में कॉपी कर रहे हैं, सपोज करो आप कि मान लो परिवार में गालियां दी जा रही हैं उसके, डेली सुबह उठ के शाम को सोने से पहले यही डोज दिया जा रहा है उसको, गाली वाला। तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली उन गालियों को सुन सुन के गाली देना स्टार्ट कर देगा। ये बिल्कुल सही है, ये अनुकरण, क्योंकि वो हर बात को अनुकरित कर रहा है। मान लो उसका फादर सिगरेट का कंजम्पशन कर रहा है उसके सामने, वो भी उसी की तरह सिगरेट को कंजम्पशन करने का क्या करेगा, ट्राई करेगा। उसको पीटा जा सकता है उस बात पे, लेकिन क्यों, आइडियोलॉजी तो उसने किससे ली, अपने फादर से ना। तो उसके मन में आएगी ना कि ये फादर सिगरेट पी रहे हैं लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं तो मुझे पीटा जा रहा है। तो उसको ये पता चलेगा कि नहीं, हाँ इनको क्यों नहीं पीटा जा रहा है इस बात पे जब ये काम कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्शन यहां पे शुरू हो जाएगा, उनके आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट, दरार आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये स्क्रीन देखो, अब टर्म देखो आप। व्हेन द चाइल्ड, ये टर्म हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन में। ठीक है, ओवरऑल एक्टिविटीज करेगा, सारी एक्टिविटी। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि बच्चे का भाषा का विकास अगर परिवार की भाषा शुद्ध है, सुनियोजित है,
ठीक है, तो बच्चा भी शुद्ध और सुनियोजित भाषा के साथ ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर परिवार की भाषा में गलतियां हैं तो जब गलतियां होंगी परिवार की भाषा में तो बच्चा भी गलत भाषा को लेकर ही आगे बढ़ेगा। आगे जाके ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में जब भी वो प्रवेश करेगा तो ग्रामर से उसकी भाषा में सुधार होगा, वो अलग बात। लेकिन वो जो अपने फैमिली से लैंग्वेज लेके आया है, तो प्रारंभिक सोर्स तो वही है ना, उसमें एरर है, तो इस एरर को सुधारने में टाइम तो लगेगा ही, ये बताना चाह रहा हूं। तो इमिटेशन, तो यहां पे माना जाता है कि बच्चे के साथ, अगर कोई भी पिता अपने बच्चे के साथ है, कोई भी माता अपने बच्चे के साथ है, तो ऐसी एक्टिविटीज करने का प्रयास करे जो एक्टिविटीज क्या हो, आइडियल हो। और जब उन एक्टिविटीज को वो अडेप्ट करे, जब उन एक्टिविटीज को वो कॉपी करे, तो चीजें बेहतर हों उसके फ्यूचर के लिए। ठीक है, दूसरा है सजेशन। तो सजेशन में क्या होता है, देखो आप, द सजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज नो लॉजिकल और सेल्फ एविडेंट बेसिस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, वो वार्तालाप का लहजा है, या बात कर रहे हैं जिस भी व्यक्ति से, तो वो संप्रेषण की प्रक्रिया कौन सी स्टेज में ज्यादा होगा। सोशलाइजेशन बेसिकली चाइल्डहुड एज में ज्यादा होगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा स्टेज में भी। तो चाइल्डहुड एज अभी आप ले लो, ठीक है, उसमें अर्ली और लेटर दोनों आएंगे। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड को माना जाता है कि जो भी सोशलाइजेशन है वो काफी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन टर्म्स वही है, टर्म्स को आपको ध्यान रखना है कि डिपेंड करेगा किस पे, टर्मिनोलॉजी पे, कि किस प्रकार से उसको वातावरण मिल रहा है। ठीक है, तो हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन का कोई लॉजिक ना हो, और जो भी मैंने सोचा वो आपको बोल दिया। तो मान लो किसी से बोलो कि बिना सिर पैर की बात करना, बिना सिर पैर की बात, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी एविडेंस आप कोई बात करना शुरू कर दो, किसी से कम्युनिकेशन शुरू करना शुरू कर दो, ऐसे ही, वो सजेशन कहलाता है। और बच्चे भी जब इनिशियल बात करते हैं तो वो इनिशियल बात क्या है, उनका कोई लॉजिक थोड़ी होता है बात करने का, वो तो जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और जो स्वयं से उनके अंदर एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ एविडेंट बेसिस, इट इज डिवाइड बाई सेल्फ परसुएशन, मतलब स्वयं से जो आप परसुएट कर रहे हो उस पर ये डिवाइड कर। वी कन्वे इट थ्रू लैंग्वेज, पिक्चर्स और सम सिमिलर मीडिया। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, चाहे हम भाषा के साथ आगे बढ़े, चाहे हम पिक्चर्स के साथ आगे बढ़े, ठीक है, या फिर कुछ और मीडियम हो सकता कन्वे करने के। तो बच्चा क्या है, जो भी उसको बोलना आता है, जिस टाइप से वो अपनी बात एक्सप्रेस करता है, उससे आपको चीजें पूछने का प्रयास करेगा। मान लो उसको कोई पिक्चर दिखी, उस पिक्चर में क्या है वो आपसे पूछने का प्रयास करेगा, तो उसको तो कोई गूढ़ बात, अब वो ऐसा थोड़ी है कि गूढ़ रहस्य पूछेगा आपसे, वो तो पिक्चर की मूल बात पूछेगा कि क्या है पिक्चर में, बस। क्योंकि उसने अपने पिक्चर देखा, कोई भी किसी एनिमल का पिक्चर देखा उसने, कोई सीनरी देखी उसने, ठीक है, तो वो सीनरी में क्या है एनिमल, उसको नहीं, एनिमल के बारे में भी नहीं पता, तो वो आपसे एक्सप्रेशन मतलब करना चाह रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है किसी भी सूचना को लेकर। अब वो सूचना सेल्फ एविडेंट है, उसने खुद जनरेट की है, ठीक है, और वो क्या होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, वो भी बात बच्चा पूछने का प्रयास करेगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सजेशन। और मैकडूगल ने क्या कहा है सजेशन के बारे में, ये भी जान लेते हैं कि सजेशन एक प्रक्रिया है किसकी, कम्युनिकेशन की, ठीक है। और कम्युनिकेशन बस वही है, चाहे हाव भाव से कम्युनिकेट करो आप किसी व्यक्ति से, चाहे आप ओरली कम्युनिकेट करो, ठीक है, और चाहे आप रिटन वे में कम्युनिकेट करो, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाओ, ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग रिजल्टिंग इन द एक्सेप्टेंस विद द कन्विक्शन ऑफ कम्युनिकेटेड प्रोपोजिशन in the absence of adequate grounds for its, मतलब जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछना चाह रहा है, जिसके बारे में भी वो पूछना चाह रहा है, जिसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, उस इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल है भी, उसको बताना सही है भी या नहीं, ये भी बच्चे को नहीं पता। तो वो पेरेंट्स उसको किस दिशा में ले जाएंगे, कैसे उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करेंगे, वो पेरेंट्स का प्राइमरी एजेंडा है, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में अगले वाले टर्म की, ठीक है। सजेशन पे ही हम हैं अभी। तो ठीक है, पहला टर्म हमने अभी तक पढ़ा है इमिटेशन और थोड़ा सा सजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पे, और कल सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो बेसिकली उम्मीद है आपसे कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी बेहतर तरीके से, और आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। जो भी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ओके, देन गुड नाइट।